नमस्कार, आई एम हेमलता शर्मा फ्रॉम जीके जैन प्राइमरी स्कूल। आपको हमारा यूट्यूब चैनल जीके जैन स्कूल का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित एक राज्य है जिसकी स्थापना जनवरी 1950 में हुई थी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यह वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और इसे पूर्व मद्रास के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु का कुल क्षेत्रफल 1,30,060 किलोमीटर √2 है, जिसके आधार पर पूरे भारत में इसका 11वां स्थान है। तमिलनाडु की कुल जनसंख्या 6.79 करोड़ है और इसके आधार पर पूरे भारत में यह 6ठे स्थान पर है। तमिलनाडु में ऊटी, चेन्नई, कन्याकुमारी, कोयम्बतूर, कांचीपुरम और होकेनकल झरना जैसे बहुत से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तमिलनाडु में विधानसभा की 235, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। तमिल भाषा तमिलनाडु की राजकीय भाषा है। सुंदर पिच्चई, जो गूगल के सीईओ है, एपीजे अब्दुल कलाम, जीव विज्ञानी वेंकटरामन रामानुजम जैसे बहुत सी प्रसिद्ध हस्तियां तमिलनाडु से हैं। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट तमिलनाडु का मरीना बीच है। तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से बना पहला मंदिर है, जिसे 80 टन के एक ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया था। तमिलनाडु केला, हल्दी और साबूदाना का सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु को मंदिरों का देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत से प्राचीन मंदिर हैं। ताड़ का पेड़ तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष है और नीलगिरी तहर राजकीय पशु है। तमिलनाडु का राजकीय खेल कबड्डी है और राजकीय नाच भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का राजकीय फल कटहल और राजकीय तितली तमिल यौवन है। तो ये सब हमें तमिलनाडु के बारे में अभी जाना। चेरा, चोला, पांड्य राजवंश। संगम युग के दौरान प्रमुख 3 राजवंश ने शासन किया, जिनमें चेर, चोल और पांड्य राजवंश थे। चेर राजवंश यह युग दक्षिणी भारत में पहली शताब्दी से दूसरी सदी तक के बीच में अवधि में चला। चेर राजवंश की आधुनिक केरल के प्रमुख भागों पर शासन रहा। उस समय चेर की राजधानी वंशी थी और राजवंश का प्रतीक धनुष और तीर था। सेंगोटवन संगम काल के चेर साम्राज्य का शासक था। उन्होंने हिमालय के लिए एक अभियान किया, जिसके दौरान उन्होंने कई उत्तर भारतीय शासकों को हराया था। सेंगोटवन ने पटनी पंथ का कन्नगी का आदर्श पत्नी के रूप में पूजा करने की शुरुआत तमिलनाडु में की थी। यह दक्षिण भारत में चीन में एक राजदूत भेजने वाले पहले शासक थे। चोल राजवंश संगम काल में चोल राज्य तिरुचि जिले में दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। प्रारंभ में चोल की राजधानी उरेयूर थी और बाद में कावरियुमपट्टिनम में चली गई। राजा करिकाला चोल वंश के प्रमुख राजा थे। चोल राजवंश का प्रतीक चिन्ह बाघ था। कड़ियूल उत्तरियांगुडम और तंजावुर टेम्पल इस चोल राजवंश के प्रमुख महान स्थल थे, जो आज भी प्रसिद्ध है। विभिन्न संगम कविताओं में वेनी के युद्ध में व्याख्याता में मिलती है, जहां उन्होंने चेर, पांड्य राजवंश और अन्य गठबंधन को हराया था। वल्लई पांडलाई इनमें से एक और महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जो करिकाला द्वारा लड़ी गई थी। उसने अपने शासन के दौरान व्यापार और वाणिज्य क्षेत्रों का संपन्न बनाया। उसने जंगल से प्राप्त भूमि के लिए कावेरी नदी के पास सिंचाई के टैंकों द्वारा खेती के लिए पानी उपलब्ध कराया था। चोल राजवंश में कड़ियूल उत्तरायंगुर द्वारा लिखित पट्टिनम पल्लाई ने उन्होंने अपने जीवन और सैन्य अधिग्रंथ को दर्शाया गया है। चोल राजवंश का प्रतीक चिन्ह बाघ था। पांड्य राजवंश पांड्यों ने रामकालिक तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र पर शासन किया। मदुरई पांड्य राजवंश की राजधानी थी।
उनका प्रतीक कुडुम्बम कॉन्सेन्नमिंटन कार्प एक प्रकार की मछली था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोवलन की पत्नी कन्नगी ने शाप ने मदुरई को जलाकर नष्ट कर दिया था। कोरकाई ने के बंदरगाह की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उल्लेख मदुरई कांची में हुआ था, जिसे मंगोडी मरुथनार के लिखा था। ये 3 राज्य दक्षिणी भारत के प्रमुख राज्य वंश थे। यह युग दक्षिण भारत में पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी के बीच की अवधि में था। प्राचीन दक्षिण भारत में आयोजित 3 संगम थे। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव राजवंश का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों की दृष्टियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस अंतर्गत चीनी यात्री हुएनसांग ने विवरण का उल्लेख किया जा सकता है। इस पल्लव राज्य में इतिहास का सबसे प्रामाणिक साधन अभिलेख है। इसमें वंशावली तथा तिथियां भी अंकित है। लेख मंदिरों, शिलाओं, ताम्रपातों तथा मुद्राओं पर उत्कीर्ण है तथा इसमें प्राकृत और संस्कृत दोनों ही भाषाओं का प्रयोग मिलता है। ये इस वंश के शासकों की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हैं। पल्लव वंश के प्रारंभिक इतिहास के लिए शिवकानंदवर्धन ने मेडवोलू तथा हिरंगगडली ने उल्लेख उपयोगी है। ये प्राकृतिक भाषा में से एक है। इसका काल सामान्य तौर पर 250 ई से लेकर 350 ई तक माना जाता है। संस्कृत के लेख 350 ई से 600 ई के बीच के हैं। केव टेम्पल बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। यह पर्यटकों के लिए बहुत ही दर्शनीय है। इसमें शिल्पकलाएं और आदि दर्शनीय स्थल पाए जाते हैं जो आज भी प्रसिद्ध है। मामल्लपुरम तथा वहां स्थित अनंतशाही विष्णु की मूर्ति का भी उल्लेख हुआ है। अतविलास प्रहसन की रचना पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। इसमें कपालिकों तथा भिक्षुओं पर वंक कसा गया है तथा साथ ही साथ पुलिस तथा न्याय विभाग में व्यक्त भ्रष्टाचारों की और भी परीक्षण सकेत है। मामल्लपुरम दक्षिण भारत के तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, जो कई विदेशी पर्यटकों को लुभाता है और यहाँ की शिल्पकलाएं बहुत ही प्रसिद्ध है जो देखने के लायक है। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.